हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी अकाउंटिंग। आज हम डेबिट क्रेडिट के कंसेप्ट को टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू समझेंगे। तो फ्रेंड्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड होता है रियल अकाउंट एंड थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। ये अकाउंट्स में तीन तरह के अकाउंट होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मीन्स होता है ऑल अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विथ एनी पर्सन एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। ऐसे अकाउंट जो किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित होते हैं उन्हें हम व्यक्तिगत खाते मीन्स पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम एक पर्सन का अकाउंट है। श्याम, पाकीजा एक पर्सन नहीं है बट पाकीजा भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंट है। लोटस, रिलायंस, दर्श रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, बैंक, लोन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ड्राइंग एक्सेट्रा। इस तरह के अकाउंट जो कहीं ना कहीं पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं उनको हम कौन से अकाउंट बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। जैसे लाइक मान लीजिए डेटर्स आप समझते हैं जिनको हम क्रेडिट में सेल करते हैं, उन पार्टीज को जिनको हम क्रेडिट में सेल करते हैं और उनसे उस संबंध में हमको पैसा लेना रहता है, वो डेटर्स कहलाते हैं। तो भाई ये भी तो पर्सनल अकाउंट है। या तो हम किसी पर्सन को सेल कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर रहे हैं। तो ऐसे अकाउंट जो कहीं ना कहीं किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उन्हें पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। जो भी पाने वाला है उसे हम हमेशा डेबिट करते हैं और जो देने वाला है उसे क्रेडिट करते हैं। हमको बस ये पहचान होनी चाहिए कि पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड अकाउंट के लिए ही ये रूल हमको फॉलो करना है। तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अ चेक ऑफ ₹25,000 गिवन टू लोटस इन एडवांस। हमने लोटस को 25,000 का एक चेक एडवांस में दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर एक अकाउंट तो लोटस का इफेक्ट हो रहा है और दूसरा अकाउंट बैंक हो रहा है, क्योंकि चेक का संबंध बैंक से होता है। तो लोटस भी पर्सनल अकाउंट है और बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। अब हम रूल फॉलो करते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? लोटस, क्योंकि लोटस को हम पैसा दे रहे हैं, उसे लोटस को अमाउंट रिसीव हो रहा है, इसलिए लोटस यहाँ पे रिसीवर है, इसलिए हमने लोटस को डेबिट किया। और बैंक कौन है? गिवर है, क्योंकि हम चेक दे रहे हैं तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा, इसलिए बैंक कौन है? गिवर है, इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल में हम बात करते हैं, अ चेक ऑफ ₹2,50,000 रिसीव्ड फ्रॉम परी एंटरप्राइज। परी एंटरप्राइज से 2,50,000 का चेक हमको रिसीव्ड हुआ। यहाँ पर एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, बैंक, चेक का संबंध बैंक से होता है, इसलिए एक अकाउंट बैंक, और दूसरा परी एंटरप्राइज, ये भी पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि हमने बात करी थी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर बैंक कौन है? रिसीवर है, क्योंकि हमको चेक रिसीव्ड हो रहा है और हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब हम उस चेक को डिपॉजिट करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, इसलिए बैंक रिसीवर है, इसलिए हमने बैंक को डेबिट किया। और परी एंटरप्राइज ये गिवर है, क्योंकि ये हमें चेक दे रहे हैं, ये गिवर है, इसलिए गिवर को हमने क्या किया? क्रेडिट किया, जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में समझा। पर्सनल अकाउंट में आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंट आएगा तो उसे ही हम पर्सनल अकाउंट में लेंगे और उसके लिए ही पर्सनल अकाउंट का ये रूल फॉलो करेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है ऑल अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विथ एनी असेट्स एंड एनी थिंग्स। ऐसे अकाउंट जो किसी वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं उनको हम वास्तविक खाते मतलब रियल अकाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बात करी वस्तु और संपत्ति, तो बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, कार, एयर कंडीशनर, मशीन, कैश एक्सेट्रा, ये सब कौन से अकाउंट होते हैं? रियल अकाउंट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वस्तु और संपत्ति मतलब कहीं ना कहीं ये थिंग्स और एसेट से रिलेटेड है, इसलिए इन्हें रियल अकाउंट बोलेंगे। रियल अकाउंट का रूल होता है दोस्तों, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करेंगे और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करेंगे। आइए एग्जांपल से और समझते हैं।
फर्नीचर परचेज फ्रॉम महितपुर वाला वर्थ ₹9,500 इन कैश। हमने महितपुर वाला से फर्नीचर परचेज किया है जिसकी वैल्यू है 9,500 और वो फर्नीचर हमने कैश में परचेज किया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक तो फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट। फर्नीचर हमारा गुड्स नहीं है, फर्नीचर यहाँ पर हम असेट एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फर्नीचर को हम रियल अकाउंट मानेंगे और कैश भी रियल अकाउंट है। तो दोनों ही रियल अकाउंट है, जैसा कि हमको यहाँ एग्जांपल्स में मेंशन हो रहा है। फर्नीचर, कैश, ये सब हमारे रियल अकाउंट होते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं वस्तु और संपत्ति से रिलेटेड अकाउंट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एंट्री होगी हमारी फर्नीचर टू कैश। क्यों? क्योंकि फर्नीचर भी रियल है और कैश भी रियल है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो यहाँ पर फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है इसलिए हमने फर्नीचर को डेबिट किया और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है क्योंकि फर्नीचर परचेज करने के लिए कैश में हमने पेमेंट किया है। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करना है, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करना है। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है हमारे इसलिए हमने डेबिट किया और कैश बिजनेस से जा रहा है इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। कंप्यूटर परचेज फ्रॉम लोटस वर्थ ₹18,000 इन कैश। यहाँ पर हमने लोटस से कंप्यूटर परचेज किया है 18,000 का कैश में। तो दोस्तों कंप्यूटर भी रियल अकाउंट है यहाँ पर और कैश भी रियल अकाउंट है क्योंकि दोनों ही वस्तु और संपत्ति से रिलेटेड अकाउंट है, इसलिए कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे और कैश बिजनेस से जा रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि रूल को अभी हमने समझा था उसके अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो वस्तु बिजनेस में आ रही है उसे डेबिट करना है, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है डेबिट किया एंड कैश बिजनेस से जा रहा है इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे। वैसे हमने यहाँ पर कंप्यूटर में भी बात करी, कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है इसलिए हमने डेबिट किया और कैश बिजनेस से जा रहा है इसलिए हमने क्रेडिट किया। आइए दोस्तों नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। नॉमिनल अकाउंट मींस ऑल अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड विथ एनी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। ऐसे अकाउंट जो किसी एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, लॉसेस से रिलेटेड हो, इनकम से रिलेटेड हो एंड गेन से रिलेटेड हो, उन्हें कौन से अकाउंट कहा जाता है? नॉमिनल अकाउंट। तो फ्रेंड सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सपेंसेस होते क्या है। एक्सपेंसेस मीन्स जब भी हमारे द्वारा किसी को भी इन एक्सपेंसेस के थ्रू पेमेंट किया जाता है, जैसे सैलरी, हम हमारे एम्प्लॉयज को सैलरी का पेमेंट करते हैं तो सैलरी हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंसेस। इसलिए सैलरी, वेजेस, फ्रेट, परचेस, एडवर्टीजमेंट, ये सभी हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनके अलावा भी हो सकते हैं पर ये कुछ एग्जांपल हमने लिए तो ये सब हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। देन लॉसेस, बिजनेस में दोस्तों कभी कभी लॉस भी हो सकता है, लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या और किसी तरह से लॉस होता है, तो ये सब लॉसेस के एग्जांपल है। जब हम बात करें इनकम, तो इनकम्स में सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला हमें, कमीशन रिसीव्ड हुआ, रेंट रिसीव्ड हुआ, तो इस तरह के इनकम्स को हम इनकम्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेन्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। यदि हमने हमारी कोई पुरानी असेट सेल करी और यदि उससे हमको जितने में हमने परचेज करी थी उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है तो उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। वैसे ये नॉर्मली नहीं होता है, नॉर्मली पुरानी असेट को हम सेल करेंगे तो लॉस की संभावना ही ज्यादा रहेगी, लेकिन यदि इनकेस आपकी पुरानी असेट जितने में परचेज की थी आपने उससे ज्यादा में आज सेल हो गई है तो उस केस में आपको होने वाले गेन्स को हम गेन्स कहेंगे। तो दोस्तों इसके भी रूल होते हैं। इसमें यहाँ पर चार चीजें हमने देखी है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पर हम बात करें तो जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उनको हमेशा हम डेबिट करेंगे और जितने भी इनकम्स या गेन्स होंगे उनको हम क्रेडिट करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने तीनों तरह के एग्जाम्पल्स को मिक्स करें, मतलब इन एंट्रीज में आपके पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों तरह के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि अब हमने तीनों तरह के अकाउंट्स को पढ़ लिया है इसलिए यहाँ पर हम एंट्रीज करेंगे। देखिए सैलरी पेड टू अजय महेश्वरी ₹20,000 बाय चेक। यहाँ पर हमने अजय महेश्वरी हमारे एम्प्लॉय है जिनको हमने 20,000 का चेक दिया है सैलरी के अगेंस्ट। तो सैलरी क्या है? हमारा एक्सपेंसेस है और दोस्तों एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट में,
और नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, इसलिए सैलरी को हमने डेबिट किया क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे। देन बैंक, हमने चेक से पेमेंट किया है तो चेक का संबंध बैंक से होता है, और बैंक कौन सा अकाउंट है हमारा दोस्तों, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जब आप चेक दे रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसलिए बैंक देने वाला है, इसलिए हम बैंक को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम दर्श एंड सन्स वर्थ ₹25,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पर हमने दर्श एंड सन्स से 25,000 का गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में। दोस्तों आप जानते हैं जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं मतलब ऐसी चीज परचेज कर रहे हैं जिसका हमारा खुद का बिजनेस है, जिसको हम सेलिंग पर्पज से परचेज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो उसको हम केवल परचेज के नाम से लिखेंगे, और परचेज को हम नॉमिनल अकाउंट में ले रहे हैं, इसलिए नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो जब परचेज हमारा एक्सपेंस है इसलिए हमने परचेज को डेबिट किया। और दर्श एंड सन्स ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो दर्श एंड सन्स हमें गुड्स से दे रहे हैं क्रेडिट में, हम उनको आज कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, वो हमें गुड्स से दे रहे हैं क्रेडिट में, तो यहाँ पर वो कौन हुए, गिवर हुए, और गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल यही कहता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹2 लाख। हमने बैंक में 2 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किया। तो दोस्तों यहाँ पर कैश आपने बैंक में जमा करा तो एक तो बैंक अकाउंट इफेक्ट आ रहा है और दूसरा कैश। तो बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर बैंक कौन है, रिसीवर है, क्योंकि जब हम 2 लाख रुपए बैंक में जमा करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए बैंक यहाँ पर पाने वाला है, इसलिए हमने बैंक को यहाँ पर डेबिट किया। और कैश डिपॉजिट किया है तो कैश ऑब्वियसली रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो वस्तु बिजनेस में आ रही है उसे डेबिट करना है, जो वस्तु बिजनेस से जा रही है उसे क्रेडिट करना है। तो 2 लाख रुपए हमने हमारे कैश बॉक्स से निकालकर बैंक में जमा किए, इसलिए कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल यही कहता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, कैश विड्रॉल बाय ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज ₹15,000। ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए 15,000 कैश विड्रॉल किया है बिजनेस से। दोस्तों आप जानते होंगे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर ऑनर कौन है, पाने वाले हैं, इसलिए ऑनर को हम ड्राइंग्स के नाम से लिखेंगे। दोस्तों आप ये भी जानते होंगे कि ऑनर के 2 अकाउंट होते हैं, एक ड्राइंग्स और दूसरा कैपिटल। ऑनर जब भी अपने पास से बिजनेस में कुछ इंट्रोड्यूस करता है तो उसको हम उस समय कैपिटल के नाम से लिखते हैं, और ऑनर यदि पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी निकालता है तो उस केस में हम उसको ड्राइंग्स के नाम से लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल रहे हैं, इसलिए ड्राइंग्स के नाम से लिखेंगे। और ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट करते हैं, यहाँ पर ऑनर रिसीवर है, इसलिए ऑनर को हम डेबिट करेंगे। सेकेंड अकाउंट आ रहा है कैश, क्योंकि हमने कैश में पैसा दिया है ऑनर को, तो कैश रियल है, रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करें और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करेंगे। तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, इसलिए कैश को हम क्रेडिट करेंगे। दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम राम बाय चेक ₹25,000। यहाँ पर हमें 25,000 कमीशन के रूप में राम से रिसीव हो रहे हैं, और वो भी बाय चेक। तो एक अकाउंट आएगा आपका बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक का संबंध बैंक से होता है, और बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाले को डेबिट करेंगे एंड देने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर बैंक पाने वाला है, इसलिए हमने बैंक को डेबिट किया। और सेकेंड अकाउंट कमीशन रिसीव्ड, कमीशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और कमीशन हमें रिसीव्ड हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे बिजनेस की इनकम है, और इनकम्स को क्या करते हैं, ऑलवेज हम क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए हम कमीशन इनकम है, इसलिए इनकम के रूप में इसे क्रेडिट करेंगे।
तो दोस्तों डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट आप ऐसे नहीं रख सकते हैं। डेबिट क्रेडिट के कंसेप्ट को हम इस तरह एंट्रीज के थ्रू समझ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। थैंक यू।